आइए मुख्य समाचारों पर चर्चा कर। देश की जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया और राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे आज ही देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें, किंतु अभी तक राष्ट्रपति की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। ठीक है, देखते हैं क्या होती है। 147 करोड़ जनता की उपेक्षा करना उचित नहीं है। ठीक है, अभी राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इस बार कैसा संबोधन दिया? सिर्फ ये कहा कि अरे भारत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ये तो सबको पता है कि कौन से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। ये नाजी गुजराती गैंग ने देश की क्या हालत की है, इसके बारे में आप कुछ बोले ही नहीं। अरे बोलना था ना। हम तो आप कह रहे हैं कि आज़ादी खतरे में है, देश की जनता खतरे में है, देश की व्यवस्था खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, कानून खतरे में है, न्याय विधा खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में। इस बारे में तो आपको बोलना था ना कि इस नाजी गैंग ने किस तरीके से देश को तबाह किया। आप नहीं बोली। कहे ऐसा तो नहीं कि आप उनसे डरते हैं या आपको डरा दिया गया कि आप कुछ बोलना मत राष्ट्र के नाम संबोधन में। मुझे तो बड़ी विचित्र बात लग रही है कि अब जो भी होता है क्या कहते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और उत्तराखंड के धरावी में है ना 8 से 10 फीट तक लाशें दबी हुई है, इस बात के संकेत मिले। आज जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में अचानक बादल फटे, 20 लोगों की मौत हो गई और लोगों का भी बचाव कार्य जारी है। वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। ये क्या हो रहा है आखिर का? उधर शिमला और अपने हिमाचल में भी बादल फट रहे हैं और भूसंकलन हो रहा है। अब ये जो प्रकृति है ना, ये तो प्राकृतिक न्याय हमें मिल रहा है। प्रकृति न्याय कर रही है हमारे साथ, हमें सजा दे रही है वो हमारे अपने पापों की, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको तिरंगा झंडा फहराने की पात्रता नहीं है, जनता उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मान रही है, वो कल वहाँ पर लाल किले से झंडा फहराई है। ये तो जन भावना का अपमान है ना। और हम तो एक बार फिर कहते हैं कि मोदी जी को लाल किले के प्राचीन से उद्बोधन भी नहीं देना चाहिए। अरे हम तो ये जानते हैं, ये बात स्पष्ट है। आप ये आज सुन लें यहाँ पर कि ये नाजी गुजराती गैंग है ना, देश के संविधान पर, कानून पर, न्याय विधा पर, मानवीय मूल्यों पर, सुव्यवस्थाओं पर और सनातन धर्म के शव पर अपना सत्तावादी महल बना रखी है। अब हम कैसे स्वीकार कर लें? अरे अब एक बात जानते हैं, ये जो नाजी गुजराती गैंग है ना, ये स्वदेशी आतंकी गैंग है, ये जहरीले नाग है। इनके दांत तोड़ना जरूरी है और दांत तोड़ना ही जरूरी नहीं, इनका तो अंतिम संस्कार करना भी जरूरी है। अब जनता को जन क्रांति वाला जन्मेजय का महायज्ञ करना पड़ेगा। जन्मेजय ने जैसे नाग यज्ञ किया था ना, वैसे ही जनता को भी इन 2 टांग वाले जो नाजी गुजराती गैंग है ना, इनके समाप्ति के लिए, अंतिम संस्कार के लिए नाग यज्ञ करूँगा, जन नाग यज्ञ करना पड़ेगा। ये हम खुलासा बात करें। अब यहाँ पर आइए, आज यहाँ पर SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। अब चुनाव आयोग है ना घुटने पर है और सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा कि आपने जिन 35 लाख लोगों के नाम हटाए ना, उनके सारे के सारे लोगों की डिजिटल सूची कोर्ट में प्रस्तुत करें। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा कि आपने जिन 22 लाख लोगों को मृत बताया है ना, उनकी भी संपूर्ण सूची, डिजिटल सूची
कोर्ट में मंगलवार तक प्रस्तुत करें। और आपने कितने जिंदा लोगों को मृत बता दिया है, यह भी आपका खुलासा होगा। और जो मृत हैं उनको कितने लोगों को आपने मतदाता सूची में शरीक किया, इसकी भी जानकारी की जांच होगी। आपने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तर प्रदेश के 5000 लोगों को बिहार का मतदाता बनाया, इसकी भी जांच होगी। और आज तो एक बड़ा विचित्र आया कि 609 लोगों का और मामला आया एक ही ब्लॉक में 609 फर्जी कर मतदाता बन गए। कैसे कर गए, क्या हो गया? कुल मिलाकर जो SIR के नाम पर जो चुनाव आयोग ने गंदा खेल खेला था ना, अब वो खेल खत्म हो गया। अरे सुप्रीम कोर्ट तो अब स्पष्ट कह देगा कि नहीं, कुछ नहीं, ये बंद कीजिए, ये SIR लागू नहीं होगा। और चुनाव आयोग से भी हम पूछ रहे हैं, आप भी चुनाव आयोग बताए कि SIR का कौन से दल ने विरोध किया, कौन से नेता ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अरे सुप्रीम कोर्ट में हम ये बात पूछना चाहते हैं कि भैया न्यायाधीश महोदय, आप ही बता दीजिए कि कौन से दल ने, कौन से नेता ने SIR का विरोध किया था। हाँ, जहाँ तक हमारा नोटिस में और हमारे संज्ञान में है कि किसी ने भी SIR का विरोध नहीं किया था। हाँ, जो SIR को लेकर जो कुप्रथाएं की साथी षड्यंत्र रचे गए और कुव्यवस्थाएं फैलाई गई, उसका जरूर विरोध किया था। ये कोई विरोध तो करना गलत तो नहीं है ना, उचित है। आप चाहे अपनी मन मर्जी से 65 लाख मतदाताओं को आप बाहर कर दोगे, जो संवैधानिक मताधिकार प्राप्त है ना, उसको आप कैसे चैलेंज कर सकते? और आप बड़ी विचित्र बात है, आधार को भी पहचान पत्र नहीं मान लो, तो फिर किसको मानेंगे? और आपने यहाँ कहते हो कि अरे जन्म प्रमाण पत्र लाइए। हम न्यायाधीश महोदय से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पीढ़ी और 2 पीढ़ी का जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं है, नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि प्रथा ही नहीं थी उस समय जन्म प्रमाण पत्र की, तो कहाँ से होगा? अरे जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है, सीधा सच्चा सिद्धांत। और सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग से ये तक पूछ लिया कि आपने कहा था कि बिहार में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं और नेपाली हैं, आप सबकी सूची दीजिए, आपको कहाँ के कितने बंगाली मिले, कितने रोहिंग्या मिले और कितने नेपाली मिले, ये भी आपको सूची देना पड़ेगी। अब इसके बाद जो चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेचैन हो गया, विचलित हो गया कि अब क्या जवाब दे, वो दे ही नहीं सकता। ठीक है, मत दीजिए। तो अब यहाँ पर आपने जो षड्यंत्र रचा है ना, इसकी सजा आपको मिलेगी। पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ये ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार होंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा। और इनको ही नहीं, इन अपराध करने के लिए इनको किसने प्रेरणा दी, किसने संरक्षण दिया, किसके इशारों पर इसने नाटक किया, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और ये सारा कांड किसने करा, हम खुद जानते हैं कि जो सत्य राजनीति के चाणक्य है ना, उन्होंने ये षड्यंत्री खेल खेला। अब उनकी भी गिरफ्तारी है, इसीलिए तो जनता ने उन्हें नकार दिया कि हम नहीं मानते कि आप प्रधानमंत्री हो ये सरकार के। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी एक बड़ा सोचने का प्रश्न है। आज आज़ादी पर हो गए, हम देश को सच्ची आज़ादी की जरूरत है, तो जनता ने खुद ने ही निर्णय लिया कि सेना और 147 करोड़ जनता और न्यायपालिका मिलकर ही राष्ट्र का संचालन करेगी। और अब किसी को कोई संचालन करने का अधिकार नहीं है और न दिया जाएगा। और अब ये सरकार है ना, इस सरकार को भी जनता नकार चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राष्ट्रपति ही है, जनता की मांग उनके सामने पहुंच गई है,
सब कुछ हो रहा है, अब तो राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है, किंतु राष्ट्रपति जी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और कल यहाँ पर झंडा वंदन हो जाएगा, ये हो जाएगा, मामला हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जी की इस कार्य पद्धति से उनके खिलाफ भी जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो। और यदि जरा देश का राष्ट्रपति जी भी पालन नहीं करती है ना, तो उनको भी पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अरे मुर्मू जी, इस नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग की कठपुतली मत बनिए। फिर जनता का ये संदेश है, आप तो कालिका के रूप में आ जाइए, दुर्गा के रूप में आ जाइए, तभी आपका अस्तित्व बचेगा, आप नया इतिहास बना सकेगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप भी इस नाजी गुजराती गैंग के यहाँ जो कटे पटे पुतले विकलांग जो पुतले है ना, उसके ढेर में आप भी नजर आएगी। और ये साजिश रच रहे, राष्ट्रपति को हटाने की इन्होंने योजना बना ली है मुर्मू को। अभी देखते हैं, अब तो हटा नहीं सकेंगे, क्योंकि जनता ने तो इन्हें नकार दिया। अब इनको कोई अधिकार ही नहीं है किसी भी प्रकार का। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आज़ादी पर्व पर है ना, इस नाजी गुजराती गैंग का अंतिम संस्कार जनता ने कर दिया। सिर्फ अब राष्ट्रपति की घोषणा बाकी है, उनको भी तुरंत कर देना चाहिए। और SIR का जो षड्यंत्र रचा था ना, उसका तो अंतिम संस्कार सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया। अब 22 अगस्त को फिर सुनवाई है, देखते हैं उस दिन क्या होगा। और 48 घंटे का समय दिया गया है चुनाव आयोग को ये सारी कार्रवाई पूर्ण करने का। 48 घंटे, यानी अब उनको मंगलवार तक सारे रिपोर्ट देना पड़ेगा, सारे कागजात देना पड़ेगी। और यदि नहीं दी ना, तो चुनाव आयोग भंग हो जाएगा और वर्तमान चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गिरफ्तार हो जाएंगे और मामला हो जाएगा। अब देखना है क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमने जो कड़वी बातें प्रस्तुत की है, ये आपको कैसे लगे? अब ट्रंप और पुतिन में अलास्का में मिल रहे, होगी चर्चा। और नाउ के खिलाफ भी अब तो जनता माहौल का बना हुआ है। जनता उन्हें भी वहाँ से हटाना चाहती है कि नाउ जी आप अपने घर बैठिए, ये इजराइल को तबाह मत कीजिए। ये नाउ है ना, गाजा में आज भी दर सोमवार कर, ये अच्छी बात नहीं है। अब और ये ईरान को भड़काना चाहता, मजा बड़ी विचित्र बात है। ईरान ने अपने जो परमाणु वैज्ञानिक है ना, उनको अंडरग्राउंड कर दिया, क्योंकि उनको शंका है कि कहीं ये जो इजरायली गैंग है ना, मासूद के लोग वहाँ पर जाकर उन परमाणु वैज्ञानिक की हत्या न कर। मामला बड़ा विचित्र और रोचक होता जा रहा है। और विश्व में भी अनेक किसानों पर मौत के हादसे के समाचार आए हैं। आखिरकार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भारत सहित समूचे विश्व में सामूहिक मृत्यु का चक्र भी चल रहा है। अभी आज हमारे भारत में समाचार आया कि खाटू श्याम से दर्शन करके एटा के दर्शनार्थी आ रहे थे, उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई, 10 लोगों की मौत हो गई। और भी न जाने कहाँ कहाँ कितनी मौतें हुई है। ये मृत्यु चक्र बंद नहीं हो रहा, ये तो चलते ही रहता है। और आखिरकार अब हमारे देश की 147 करोड़ जनता को अपना आत्मचिंतन करना और जन क्रांति के लिए तैयार होना है। 90% जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आज़ादी की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सुव्यवस्थाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए। 147 करोड़ जनता जो है, उसमें से 90% जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग का हमेशा के लिए अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति जी, ये हमने जनता की भावना आपके सामने रख ली है।
और मगर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न कुछ संकेत मिल रहे हैं। अब कल का दिन और है, आज़ादी पर्व तो मनाइए। परसों है ना भगवान कृष्ण का 500 दुनिया सेवा अवतरण जन्म पर्व मनाया जाएगा जन्माष्टमी के रूप में। तो अब यहाँ पर है ना जो ये नाजी गुजराती गैंग जो है, ये स्वदेशी आतंकी गैंग है, ये कंठ से अधिक घातक है। तो इनका भी बहुत जरूरी है। अब तो जनता के जितने युवा है ना, सबको कृष्ण बनना पड़ेगा, कृष्ण का चरित्र रखना पड़ेगा, और इनको हर तरीके से इस नाजी गुजराती और स्वदेशी आतंकी गैंग का अंतिम संस्कार करना हो, और उनके तो नामो निशान कहीं नहीं मिलना चाहिए, ये भी प्रयास होना चाहिए। अब डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी आज बड़ा एक बयान दिया। अरे मैं कोई विचलित नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, विचलित नहीं है आप, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और हम आपसे ही अनुरोध कर रहे हैं कि आज जो देश की 90% जनता जो सड़कों पर आ रही है ना, आप भी उनके साथ आ जाइए, आ जाइए उनके साथ। ये नाजी गुजराती गैंग का खात्मा जरूरी है। यदि इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ ना, तो वे संघ को भी अपने उदर में समा जाएगी, क्योंकि इनके दल्ले आपके संघ में हैं, संघ में ही बैठे में गुजराती गैंग के दल्ले, और वो उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी का पक्ष लेते हैं। ये मोहन भागवत जी को भी सतर्क रहना है। अभी आप उत्तराधिकारी घोषणा करने में जल्दबाजी मत कीजिए। आप जो भी जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं ना, उसके इतिहास भूगोल का सूक्ष्म अध्ययन कर लीजिए। और वो भागवत जी आप भी स्वीकार कर चुके हैं कि देश में विश्वास का संकट है। ये मुखौटेबाजों की फौज है, कौन कहाँ किस प्रकार के दावबाजी करता है, खेला करता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मैं आज अभी आज़ादी की पूर्व संध्या पर ये कड़वे कड़वे समाचार प्रेषित कर रहा हूँ। निश्चय है आपको हमारे समाचार अवश्य ही पसंद आएंगे, और हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। यदि आपको समाचार अच्छे लगते हैं ना, तो आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाइए। आपका यह भावनात्मक जुड़ाव भी हमारे लिए वरदान होगा, ये हमारा सौभाग्य होगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के जनता और जितने भी लोग हैं, और मैं तो हमारे उन यूट्यूबर से, क्रांतिवीर यूट्यूबर है ना, उनका भी आज सम्मान करता हूँ, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो राष्ट्रपति जी ने हमारे यहाँ शहीद हुए ना, तो उनको जो उसको वीर चक्र दिए है, उसके लिए हम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हैं। मगर आपको धन्यवाद आपको और ज़्यादा मिलेगा यदि आपने देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग सरकार को हमेशा के लिए पद से हटा दिया, और केयर टेकर पीएम नया बना दिया। सीबीआई उनके साथ न्यायिक सलाहकार के रूप में काम किए। हाँ मुर्मू जी, आपको एक और बात करना है। संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए सीबीआई जो गवाई जी है ना, उनका जो रिटायरमेंट नवंबर में होना है, उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, और सीबीआई गवाई जी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दीजिए। आपको एक जनहित में, राष्ट्र हित में निर्णय करना ही पड़ेगा, संविधान हित में भी यह निर्णय लेना पड़ेगा, तो और सनातन धर्म के हित में भी यह निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जो 147 करोड़ जनता की भावना है ना, उसको सम्मान देगी राष्ट्रपति जी, और जो जनता चाहती है उसे मूर्त रूप देगी। और मैं नायडू और नीतीश जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस नाजी गुजराती गैंग, आतंकी गैंग से अपना समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, अच्छा है जो होगा। और अब राष्ट्र का संचालन तो जनता को और न्यायपालिका को और सेना को मिलकर करना है। बस हम तो आज इतनी बात कहना चाहते हैं। हमने जो सच है वो सबके सामने रख दिया है। अब कल भी मिलेंगे, कल फिर बात करेंगे, आज़ादी पर बात करेंगे, भगवान कृष्ण पर बात करेंगे।
और भी अनेक रोचक समाचारों पर बात करेंगे। आज हमने जो प्रस्तुत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो वरदान हमें मिल रहा है उसके लिए आपका आभार और कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन।